आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 5, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में 4, पिथौरागढ़ में 3, हरिद्वार व पौड़ी में 2, चंपावत व नैनीताल जिले में 1 संक्रमित मिला। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, टिहरी व उधम सिंह नगर जिले में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। कोविड काल में अब तक 7,362 मरीजों की मौत हो चुकी है। बढ़ रहे संक्रमण के मामले, अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत। तो प्रदेश में भले ही लगभग एक माह से प्रतिदिन 100 से कम कोरोना संक्रमित मामले मिल रहे हैं, लेकिन देश में पिछले सप्ताह की तुलना में संक्रमित 94% बढ़ गए हैं। वहीं 10 राज्यों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड को अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। सरकार व स्वास्थ्य विभाग को टेस्टिंग, टीकाकरण और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रदेश में आधी अधूरी तैयारियों के साथ आज से खुलेंगे स्कूल। तो प्रदेश में आधी अधूरी तैयारियों के साथ आज से 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खुल जाएंगे। आनन फानन स्कूल खोलने के आदेश तो हो गए, लेकिन स्कूलों के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का टीकाकरण अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं स्कूलों के पास सैनिटाइजर के लिए फंड तक की व्यवस्था नहीं है। बच्चे नहीं लाए तो स्कूल को देना होगा मास्क। तो शासन की ओर से जारी मानक प्रक्रिया SOP में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई छात्र बिना मास्क के स्कूल आता है तो ऐसे छात्र छात्राओं के लिए स्कूल को मास्क की व्यवस्था करनी होगी। उत्तराखंड में खुल गए स्टेडियम, खेल गतिविधियों से भी रोक हटी। तो कोविड के कारण बंद पड़े खेल प्रशिक्षण और गतिविधियों से रोक हटा दी गई है। इसकी मानक प्रचलन प्रक्रिया SOP जारी कर दी। केवल स्थानीय खिलाड़ियों को ही स्टेडियम, खेल केंद्रों में प्रवेश मिलेगा। 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं की खेल परिसर में आने पर रोक रहेगी। प्रत्येक खिलाड़ी को अभिभावक की सहमति पत्र हर दिन देना होगा। वहीं खेलों में स्विमिंग पूल के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। तैराकी की अनुमति के लिए अलग से SOP जारी होगी। सांसद कश्यप समेत 3 पर मुकदमा दर्ज। तो जागेश्वर धाम में शनिवार को मंदिर समिति के प्रबंधक भगवान भट्ट और पुजारियों से गाली गलौज और अभद्रता करने के मामले में राजस्व पुलिस ने भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 3003 युवाओं ने समीक्षा अधिकारी लेखा परीक्षा दी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी लेखा सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा परीक्षा में 3003 अभ्यर्थी शामिल हुए। यह परीक्षा आयोग ने प्रदेश में शहरों के 18 केंद्रों पर कराई। आयोग के परीक्षा नियंत्रक रामदत्त पालीवाल की ओर से जारी सूचना के मुताबिक देहरादून में 9 केंद्रों पर 2289 में से 1419 उपस्थित हुए और 870 अनुपस्थित रहे। सिंधु को कांस्य हॉकी में कमाल। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने रविवार को नया कीर्तिमान बना डाला। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने चीन की बिग जियाजो को 21-13, 21-15 से शिकस्त देकर कांस्य पदक जीत लिया। इसके साथ ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। वहीं हॉकी टीम 1972 के बाद पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है। स्कूल आज से खुलेंगे, कॉलेज फिलहाल बंद। तो कोविड के कारण बंद चल रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में आज से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। सरकार इन्हें अक्टूबर से खोलने की तैयारी में है। नैनीताल में पर्यटकों ने की महिला दरोगा से अभद्रता। तो दिल्ली से नैनीताल घूमने आए पर्यटकों ने रविवार को महिला SI के साथ अभद्रता कर दी। एक महिला पर्यटक ने हाथापाई की कोशिश की, जिस पर दिल्ली निवासी 3 पर्यटकों के साथ कानपुर निवासी एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर 73 रुपये महंगा। तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। रविवार को सिलेंडर के दाम 73 रुपये की बढ़ोतरी होने के बाद 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 1677 रुपये का हो गया है। 212 दिन के भीतर इसकी कीमत 286 रुपये बढ़ चुकी है।
अभिभावक बच्चों को न भेजने पर अडिग स्कूलों की तैयारी। तो राजधानी समेत पूरे प्रदेश में कक्षा 9 से आगे की पढ़ाई सोमवार से स्कूलों में शुरू होगी। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक पढ़ाई ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों तरीके से होगी। हालांकि बड़ी संख्या में अभिभावक संघ अभी भी बच्चों को स्कूल न भेजने को लेकर अडिग हैं। साड़ी का ऑर्डर करना था कैंसिल, गवा बैठे 5.25 लाख रुपए। तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट से साड़ी ऑर्डर करने के बाद उसे कैंसिल करना महंगा पड़ गया, जिसके बाद पीड़ित के मोबाइल पर एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने पीड़ित के नंबर पर एक लिंक भेजा, उस पर जानकारी भेजी तो खाते से 4,70,000 रुपये कट गए। फरार 4 साल से फरार दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो नाबालिग से दुष्कर्म के केस में 4 साल से फरार आरोपी को पटेल नगर थाना पुलिस ने एसओजी की मदद से गिरफ्तार किया है। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड को 5 पदक। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से डीपीएस सोनीपत में चौथी यूथ जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई। चैंपियनशिप में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण पदक सहित कुल 5 मेडल अपने नाम किए हैं। वही खबर है रुद्रप्रयाग से जीजा बताकर युवती से 50,000 रुपये की ठगी। तो रुद्रप्रयाग जिले की एक युवती को दूर के रिश्ते का जीजा बताकर 50,000 रुपये की साइबर ठगी कर ली गई। सूचना पर पुलिस की साइबर सेल ने संबंधित बैंक से संपर्क कर मोबाइल वॉलेट से रुपये ट्रांसफ़र होने से रुकवा दिए, जो रकम युवती के खाते में वापस कर ली गई। अवैध लीसे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। तो सतपुली पुलिस टीम की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम ने पौड़ी कोटद्वार रोड पर औसल सेंड बैंड के पास चेकिंग के दौरान अवैध लीसे से भरे ट्रक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीपलकोटी में भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बंद। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपलकोटी के पास अवरुद्ध हो गया है। यहां रविवार दोपहर 3:15 बजे भारी भूस्खलन हुआ है। प्रशासन के मुताबिक हाईवे सोमवार दोपहर तक खुल पाएगा। भूस्खलन चाड़ा कोड़ी तोक पर हुआ है। इससे हाईवे पर दोनों तरफ की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। स्मैक के साथ 2 आरोपी तस्कर गिरफ्तार। तो नौगांव पुलिस ने एसओजी यमुना वैली की संयुक्त टीम ने 28.91 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाग देवता की डोली संग ढोल दमाऊ की ताल पर झूमे ग्रामीण। तो पुरोला से खबर आई है। कमल सिराई के जयसाण थोक के 13 गांव के शिकारू नाग देवता के मेले की शुरुआत बुद्ध पूर्णिमा से जाग माता खलाड़ी गांव में शुरू हो गई है। 1,000 कमाई वाले लोगों का 500 रुपये का चालान काट रही पुलिस। तो बैरियर चेकपोस्ट पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी ट्रक चालकों के लिए मुसीबत बन गए हैं। मैदान से पहाड़ व पहाड़ से मैदान की तरफ फल सब्जी राशन सप्लाई करने वाले ट्रक चालकों से चालान के नाम पर 500 रुपये वसूले जा रहे हैं, जबकि पूरे दिन भर भी ट्रक चलाने के बाद 1,000 रुपये की कमाई भी मुश्किल से हो रही है। ऐसे में ट्रक चालक और सप्लायर खासे परेशान हैं। रामनगर में 35 साल बाद दिखा दुर्लभ केरेत सांप। तो कॉर्बेट पार्क से सटे ढिकोली के एक रिजॉर्ट में रविवार को दुर्लभ प्रजाति का येलो बैंडेड केरेट सांप दिखाई दिया है। विधायक ने हमारी अनदेखी की, अब हम करेंगे। तो विधानसभा चुनाव निकट आते ही रायपुर विधानसभा क्षेत्र में सियासी माहौल गरमाने लगा है। रविवार को भाजपा पदाधिकारियों की गोपनीय बैठक ने सियासी हलचल मचा दी है। बैठक में पार्टी से मौजूदा विधायक की खिलाफत की गई। कुछ पदाधिकारियों ने यहां तक कहा कि कई सालों से सच्चे मन से पार्टी के झंडे डंडे उठाने के बाद भी हम अनदेखी झेल रहे हैं। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। तो राज्य में आज कुमाऊं क्षेत्र के जिलों समेत चमोली, रुद्रप्रयाग व पौड़ी जिलों में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में 5 अगस्त तक
के लिए भारी के लिए ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को कुमाऊं क्षेत्र के साथ गढ़वाल के 3 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। 3 अगस्त को कुमाऊं के जिलों के साथ ही चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग व पौड़ी जिलों में कहीं कहीं तीव्र बौछार व भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं 4 व 5 अगस्त को भी राज्य के सभी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की अंदेशा है। देहरादून के वॉर मेमोरियल पहुंचा MiG-21। तो गढ़ी कैंट स्थित चीड़बाग में बन रहे प्रदेश के पहले वॉर मेमोरियल में वायुसेना की वीर गाथाओं को याद के लिए एक MiG-21 विमान भी मेमोरियल की शान बढ़ाएगा। वीरता पुरस्कार के लिए 5 अक्टूबर तक करें आवेदन। तो उत्तराखंड राज्य बाल कल्याण परिषद ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2021 के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। सभी सीईओ को इस संबंध में पत्र लिखकर आवेदन की अर्हता पूरी करने वाले पात्रों के लिए आवेदन 5 अक्टूबर तक परिषद को उपलब्ध कराने को कहा है। उत्तराखंड में आज भूस्खलन और बाढ़ की चेतावनी। तो राज्य में आज कुमाऊं क्षेत्र के जिलों समेत चमोली, रुद्रप्रयाग व पौड़ी जिलों में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राज्य में 5 अगस्त तक के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज रखा गया है। खटीमा से खबर है, ये नदी में नहाने को गया दिव्यांग डूबा। तो मेलाघाट स्थित जगबूढ़ा नदी के छठ घाट पर रविवार सुबह नहाने गए एक दिव्यांग की डूबने से मौत हो गई। भू कानून को लेकर के राजनीति कर रही कांग्रेस। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि राज्य में भू कानून को लेकर कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, उसे राज्य के हित में कोई लेना देना नहीं है। रविवार को कौशिक ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान पर पलटवार किया। हरीश के झूठ बोलने की आदत नहीं जाएगी। तो भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की झूठ बोलने की आदत है। उन्होंने पूर्व सीएम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो पर छेड़छाड़ करते हुए गोल टोपी लगाने का आरोप लगाया। फार्मासिस्टों के 500 पद बहाल करें। तो राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगार फार्मासिस्ट ने सरकार से पूर्व में रद्द किए 500 फार्मासिस्टों के पदों को बहाल करने की मांग की है। रोक के बावजूद शिक्षिका को सुगम में तैनाती। तो रोक के बावजूद शिक्षा विभाग में अटैचमेंट पर खास शिक्षकों को सुविधाजनक स्थलों पर तैनाती देने का खेल जारी है। अब देहरादून जिले के कालसी ब्लॉक में तैनात अंग्रेजी विषय की सहायक अध्यापिका को देहरादून नगर निगम क्षेत्र में तैनाती प्रदान की गई है। 7 अगस्त तक हर हाल में लगा लें पहला टीका। तो स्वास्थ्य महकमे ने अब कोविड-19 के 100% टीकाकरण को कमर कस ली है। छूटे हुए लोगों से अपील की जा रही है कि 7 अगस्त तक अनिवार्य रूप से कोविड-19 की पहला टीका लगा लें। रविवार को डीएम विनीत कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी उपजिलाधिकारियों के साथ बैठक की है। अल्मोड़ा में स्कूलों के टीकाकरण केंद्र बंद। तो स्कूल खुलने की तैयारी के साथ ही नगर के मध्य में रेमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में स्थापित वैक्सीनेशन केंद्र बंद कर दिया गया है। बागेश्वर में 13 सड़कें मलबा आने से बंद हैं। अमसरकोट गांव में गुलदार का आतंक। तो जंगली सुअर व बंदर के बाद इन दिनों अमसरकोट में गुलदार का आतंक छा गया है। अमसरकोट के ग्रामीण टंगड़िया चंदन सिंह, कमल टंगड़िया, राजेंद्र टंगड़िया ने बताया कि गांव में पिछले कई दिनों से गुलदार आ रहा है। दोबारा जिंदा होंगी समन्वय समिति। तो अब सभी कर्मचारी शिक्षकों पेंशनरों की मांग के लिए उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति दोबारा जीवित की जाएगी। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव नहीं आया तो आंदोलन। तो उपनल कर्मचारी महासंघ की प्रांतीय एवं जिला कार्यकारिणी की संघ भवन यमुना कॉलोनी में आयोजित बैठक में कैबिनेट में उनका प्रस्ताव न आने पर नाराजगी जताई है। सीएम आवास कूच 8 को। तो सरकार की ओर से लगातार हो रही अनदेखी पर राज्य आंदोलनकारी खफा हैं। इसके खिलाफ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कर्मचारी कल्याण परिषद 8 अगस्त को सीएम आवास घेरेंगे।
शून्य सत्र में कर दिए गेस्ट टीचरों के तबादले। तो प्रदेश सरकार ने कोविड की वजह से यह सत्र शून्य तबादला सत्र घोषित किया हुआ है। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। इसके बावजूद शिक्षा विभाग की ओर से 2 गेस्ट टीचरों के पारंपरिक तबादले किए गए। अल्मोड़ा में कार्यरत शिक्षिका का देहरादून में तबादला किया गया। खतरों का प्रदेश, यहाँ पहाड़ी मलबे से बरसती है मौत। तो बीते दिनों तोता घाटी इलाके से गुजर रहे पत्रकारिता के एक व्याख्यात की कार पर पहाड़ से बोल्डर गिरा और उनकी तत्काल मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ से गिरे भारी पत्थर ने एक लोहे का पुल तोड़कर भारी तबाही मचाई। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर भिड़े भाजपा कांग्रेस के 2 दिग्गज। तो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर प्रदेश के 2 दिग्गज नेताओं के बीच फेसबुक पर वॉर शुरू हो गई है। 2022 तक सड़क हादसों की संख्या आधी करने का लक्ष्य। तो परिवहन विभाग ने तैयार की हादसे रोकने को बड़े स्तर पर योजनाएं। ओबीसी आरक्षण का फैसला ऐतिहासिक। तो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने कहा है कि हाल ही में मेडिकल दाखिले में 27% आरक्षण लागू करने का नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला ऐतिहासिक है। वन्य जीवों के हमले में मौत पर मिलेगा 4 लाख का मुआवजा। तो नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्यों तथा बाहरी क्षेत्रों में वन्य जीवों के इंसानों या मवेशियों पर हमले में होने वाली हानि का मुआवजा राशि बढ़ा दी गई है। इंसान की मौत पर अब 3 लाख की बजाय 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बात करें देहरादून की खबरों की, तो नगर निगमों के अस्पतालों में भी होगा कोरोना मरीजों का इलाज। वहीं गांधी शताब्दी अस्पताल परिसर में ईसीजी जांच की सुविधा जल्द शुरू होगी। स्कूलों में पढ़ाई के लिए छात्रों को लाना होगा अभिभावकों का सहमति पत्र। जिले में 1239 सरकारी और 11 केंद्रीय विद्यालयों में शुरू होगी ऑफलाइन पढ़ाई। आज निकले संभल कर नहीं चलेंगी सिटी बसें। तो बेमियादी हड़ताल का ऐलान, आरटीओ दफ्तर में खड़ी कर देंगे गाड़ियां, करेंगे धरना प्रदर्शन। आज से खुलेगा पीवीआर। तो कोरोना काल के चलते लंबे समय बाद सोमवार से दर्शकों के लिए शहर का सबसे बड़ा सिनेमा घर पीवीआर खुल रहा है। पीवीआर ने मनोरंजन के साथ ही दर्शकों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए भी पहल की है। वही खबर है, विकास नगर से नहर में डूबने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। देहरादून से खबर है, मकान की छत गिरने से नुकसान हुआ है। दून पुलिस को 29 इनामी बदमाशों की तलाश। तो 8 प्रदेश में रहने वाले 21 बाहरी राज्यों के निवासी हैं। सगाई टूटी तो कर दिया बदनाम। तो देहरादून से खबर है, सगाई टूटने पर युवक इतना भड़क गया कि उसने युवती को इंटरनेट पर बदनाम कर दिया। गुस्साए युवक ने उसकी फ़ोटो को विभिन्न सोशल साइटों पर अपलोड कर दिया। इन फोटो के साथ अश्लील बातों को भी लिखा गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है, देहरादून से ही चाय पीने गई महिला से अभद्रता मुकदमा दर्ज किया गया। रिजल्ट से असंतुष्ट बच्चों के लिए परीक्षा इसी महीने। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और काउंसलिंग फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन समेत उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से बिना परीक्षा के जारी किए गए बोर्ड रिजल्ट से कुछ बच्चे और उनके अभिभावक संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे बच्चों के लिए सीबीएसई की ओर से अगस्त में ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो पटवारी लेखपाल की रिक्तियां। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की तरफ से 513 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि नवंबर है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और ट्रेनी सहित कई पद खाली। तो 66 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 797 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। उप पुलिस अधीक्षक के पदों पर करें आवेदन। तो 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वीकेंड पर उमड़े पर्यटक, हाईवे जाम। तो वीकेंड पर योग नगरी में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पुरानी चुंगी से लेकर चंद्रभांगा पुल तक लंबा जाम लगा रहा। प्री वेडिंग शूट के लिए पहुंच रहे हैं जोड़े। तो पर्यटकों में नए शादीशुदा जोड़ों की संख्या भी काफ़ी है। लक्ष्मण झूला, तपोवन, मोहन चट्टी, बैरागढ़, शिवपुरी, फूल चट्टी, नेल बिजनी सड़क मार्ग पर नए जोड़े सेल्फी खींचते नजर आते हैं।
बात करते गढ़वाल की खबरों की तो खो नदी में नहाने गया युवक बहा। तो कोटद्वार से खबर है, खो नदी में नहाने गया गोविंद नगर निवासी एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। सूचने पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। भूस्खलन के मलबे पर बसी है मस्तानी व कंकरानी गांव। तो भूवैज्ञानिकों की टीम ने निरीक्षण कर बताई वास्तविकता, कहा गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण जरूरी है। लामबगड़ के खचड़ा नाले पर बनेगा पुल। तो मलबा आने से बार बार हाईवे बंद होने पर बीआरओ ने निर्णय लिया है। आपकी सरकार बनी तो मजबूत भू कानून। तो युवा संवाद कार्यक्रम में बोले आप नेता अजय कोठियाल, टटोली युवाओं की नब्ज। सड़क बंद होने पर बीमार को पैदल पहुंचाया अस्पताल। तो गोपेश्वर से खबर है, पाणा गांव की झांझरी देवी के पैर में हो गया था इन्फेक्शन, 7 किलोमीटर चलना पड़ा पैदल। कोविड से अनाथ हुए 640 बच्चों को आज से मिलेगा वात्सल्य। तो कोविड से अनाथ हुए 640 बच्चों को आज से वात्सल्य योजना का लाभ मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में सरकारी आर्थिक सहायता मिलेगी। पुष्कर सिंह धामी अपने आवास से सोमवार को योजना का शुभारंभ करेंगे। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की तो जिले में बॉर्डर पर सख्ती बढ़ने से वीकेंड ट्रैफिक का। वहीं 7 दिन में 15,391 कांवड़ियों को लौटाया गया। नाम बदलकर रिवॉल्वर रानी के साथ हरिद्वार में छिपा था जठेड़ी। तो कई राज्यों का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेरी करीब 8 माह से हरिद्वार की एक सोसाइटी में वेश बदल कर रहता था। उसके साथ लिव इन में रहने वाली राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज उर्फ रिवॉल्वर रानी ने भी अपना नाम बदल कर रखा था। मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड भरवाते भिड़े आप और भाजपा कार्यकर्ता। तो आप महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष ने दी पुलिस को तहरीर, जांच शुरू हो गई है। वही खबर आई है लंडोरा से, हथियारों के बल पर 2 युवकों से लूटपाट, 2 मोबाइल और नकदी लूटी, लक्सर में धकेल कर हो गए फरार। पिता की संपत्ति हड़पने का लगाया आरोप। तो दिग्वंत वरिष्ठ अधिवक्ता की बेटी ने अपने पिता की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। सगाई के बाद कार और 5 लाख रुपए मांगे। तो युवक ने पहले तो शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए और बाद में सगाई कर उससे कार, सोने चांदी के आभूषण व 5 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं हरिद्वार से खबर है, कार न मिलने पर विवाहिता को ससुराल से निकाला। तो दहेज में कार न मिलने पर मारपीट कर ससुराल वालों ने विवाहिता को घर से निकाल दिया। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की तो आज से बजेगी स्कूलों की घंटी, एसओपी का करना होगा पालन। बिना बिजली के रात भर जागरण। तो हरिद्वार से खबर है, रात 12 बजे गुल हुई, बत्ती सुबह 6 बजे आई। दिल्ली के पर्यटकों ने पुलिस से की अभद्रता। तो नैनीताल से खबर आई है, अब रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध। तो हल्द्वानी से खबर आई है, इंटर के बाद व्यावसायिक कोर्स कर बनाए करियर। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में संचालित हैं 30 से अधिक व्यावसायिक कोर्स। बात करते कुमाऊं की खबरों की तो आज से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। सांसद की अमर्यादित हरकत से कुमाऊं गुस्से में। तो सांसद कश्यप के खिलाफ उपवास पर बैठे कुंजवाल, कांग्रेस और आप ने जगह जगह पुतले फूके। आशीष चौहान पिथौरागढ़ के नए डीएम। तो शासन ने आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। आशीष चौहान पिथौरागढ़ के नए डीएम होंगे। 5 किलोमीटर डोली से लाए, फिर अस्पताल ले गए। तो सांस की बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग रघुनाथ को परेवा से रीठा तक 3 घंटे में लाया गया। वहीं खबर आई है, चंपावत से नहाने गया किशोर गंडक नदी में डूबा। तो टनकपुर से आए गोताखोरों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच खुला। तो एनएच पर आवाजाही अब भी जोखिम भरी है।
कड़वाहट का जवाब दिया मिठास से, तो एसएसबी जवानों ने नेपाल की बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। वहीं खबर है चंपावत से चरस तस्करी में निलंबित सिपाही गिरफ्तार, हल्द्वानी जेल भेजा गया है। टीवी डांस शो में चमकी रुचिका, तो 5 चक्र के बाद वह टीवी शो तक पहुंच गई हैं। तेईस दिन बाद भी नहीं खुली कपकोट कर्मी सड़क, तो पुलिया ध्वस्त होने से बंद है सड़क, 7 किलोमीटर पैदल चलने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो खटीमा से खबर है नहाने गया युवक नदी में डूब गया। वहीं महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन, तो महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भैंसा गाड़ी पर खड़े होकर रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप से जुलूस निकाला। आज से आशाएं रहेंगी हड़ताल पर, तो 12 सूत्री मांगों के लिए सोमवार से आशा कार्यकर्ता हड़ताल शुरू करने जा रही हैं।